नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची नगर निगम के द्वारा 93 वर्ष पहले कराए गए म्यूनिसिपल सर्वे की जमीन के सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाएंगे। एमएस सर्वे वर्ष 1929 में हुआ था। डिजिटल मोड पर जमीन के रिकॉर्ड होने से लोगों को एमएस सर्वे का खतियान एक क्लिक पर मिलेगा। नगर निगम ने ई रिकॉर्ड रूम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत म्यूनिसिपल सर्वे के बाद बने खतियान की स्कैनिंग की जाएगी और उसे डिजिटलाइज किया जाएगा। जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और उसके स्कैनिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर की तलाश की जा रही है। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड बंगाल सीमा पर 5 दिन से चल रहा कुर्मी आंदोलन खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी आंदोलनकारियों से लगातार बात कर रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। रविवार को अधिकारियों ने उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। आंदोलनकारियों ने कुल 111 घंटे तक रेल ट्रैक को जाम रखा। रेलवे को 435 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और अब रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन सामान्य करेगी। और इधर आंदोलन खत्म होते ही टाटानगर से मुंबई के लिए गीतांजलि और शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस रवाना हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश में जो स्थिति है, लोग त्राहिमाम है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई की मार है, हमारे राज्य में आपदा पर आपदा है, राज्यों का सहयोग घट रहा और मनरेगा का पैसा कम किया जा रहा, शिक्षा का बजट काटा जा रहा और भाजपा लोगों को भटकाने का काम कर रही है। अगर भाजपा को अपनी बात कहनी है तो जनता के बीच जाए, लेकिन राज्य को जो अस्थिर करने की साजिश है उसे सफल नहीं होने देंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य पार्टी कार्यालय में भाजपा के 11 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अपनी बात कह रहे थे। झारखंड के जमशेदपुर के शास्त्री नगर में धारा 144 लागू, पुलिस बल समेत रैब की हुई तैनाती, शांति बनाए रखने की अपील। जमशेदपुर के कदमा स्थित शास्त्री नगर क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा हनुमान झंडे के बांस में मांस का टुकड़ा बांधे जाने के बाद तनाव के माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है और इसको लेकर एसडीओ ने माइक से इसकी घोषणा कर दी। इस दौरान पथराव की घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस बलों के साथ रैब की तैनाती कर दी गई है। इधर एसएसपी के बाद अब उपायुक्त विजया जाधव भी घटनास्थल पर मौजूद है और बताया गया कि 60 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। रामनवमी के बाद झारखंड में फिर से भड़के हिंसा, पत्थरबाजी, दुकानों में लगाई आग। झारखंड में रामनवमी के बाद से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। आखिरकार जमशेदपुर शहर में फिर से हिंसा भड़क गई और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के शास्त्री नगर में धार्मिक झंडे के कथित अपमान के आरोपों को लेकर बवाल बढ़ गया और 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और दुकानों में आगजनी की, वाहनों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में रात से ही तनाव व्याप्त था और दरअसल एक स्थानीय संगठन के सदस्यों ने रामनवमी के झंडे पर मांस का टुकड़ा होने का आरोप लगाया। झारखंड में सरकारी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू, इस दिन से कर पाएंगे आवेदन। झारखंड में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी शिक्षकों को 18 अप्रैल तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ARSM पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश दिए गए। 18 से ही स्कूलों में अधिक सरप्लस पाए गए शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे और ये शिक्षक 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन दे पाएंगे। इनका तबादला जिले के अंदर होगा। वहीं गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग जिलों के माध्यम से शिक्षकों को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों का ARMS पर प्रोफाइल नहीं बना है या फिर जिनका बना हुआ है वो सभी 18 अप्रैल तक इसे अपडेट कर लें। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद, रांची के स्कूल रहेंगे बंद। रांची में 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड यूथ एसोसिएशन ने झारखंड बंद बुलाया है और बंद को देखते हुए राजधानी रांची में लगभग 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस टीम की QRT को, महिला पुलिस एवं जिला पुलिस की हथियार बंद एवं लाठी पाठी शामिल है। बंद को देखते हुए वज्र वाहन, रंगीन पानी का टैंकर एवं आंसू गैस की टीम को लगाया गया। सिटी एसपी शुभांशु जैन ने सभी DSP एवं थाना प्रभारी को सुबह से ही गश्त करने का निर्देश दिया है। इधर बंद के कारण कई स्कूल बंद होंगे। राज्य में पंचायत सचिव भर्ती में 1636 अभ्यर्थी सफल, JSSC ने प्राप्तांक भी जारी किया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का परिणाम जारी कर दिया है और इसमें ग्रामीण विकास को 1636 पंचायत सचिव मिल गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के नियमित पदों के लिए 1517, बैकलॉग पदों के लिए 116 और पूर्व की रिक्ति के लिए 3 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और यह चयन कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन के आधार पर किया गया। पंचायत सचिव की नियमित भर्ती में सचिन कुमार अव्वल आए हैं और पीयूष कुमार तिवारी एवं राजकुमार चौधरी दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल की बढ़ती मुश्किलें, अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी शुरू की जांच।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी के बाद अब एसीबी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रांची निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुसीबतें बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मनरेगा घोटाला मामले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा भी शुरू कर दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 के तहत जांच के लिए सरकार के स्तर से भी अनुमति जरूरी थी। ऐसे में सरकार से आदेश मिलने के बाद एसीबी ने जांच शुरू की। अलगढ़ 3,952 करोड़ में बुझेगी झारखंड की प्यास, लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी। हर घर में नल से जल की सुनिश्चित आपूर्ति और गांवों से बेहतर स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायतों को स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के रूप में कार्य करने पर केंद्र सरकार का जोर है। और अब झारखंड में हर घर स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम शालाओं, पीएचसी या सीएचसी, सामुदायिक केंद्र, बाजारों और खेल के मैदान में पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाना लक्ष्य तय किया गया है। और इससे गांव में जलजनित रोगों में कमी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आएगी। बीजेपी का हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन बढ़ रहा झारखंड का सियासी पारा। झारखंड प्रदेश भाजपा के हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन को लेकर भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा के आंदोलन में शामिल होने के लिए रांची पहुंच रही जनता की आहट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पसीने छूटने लगे हैं। यह भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस वार्ता में चोर की दाढ़ी में तिनका का स्पष्ट उदाहरण दिखा है। भाजपा के आंदोलन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा राज्य में जनादेश का अपमान करती है, साथ ही मुद्दे से आम लोगों को भटका रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता ने रेलवे के द्वारा एसी ट्रेन चलाने की इजाजत देने और प्रत्येक स्टेशन पर रोकने की इजाजत मिलने पर भी सवाल उठाया। कुर्मी आंदोलन जाम हटा खाली हुई पटरियां, रेल परिचालन शुरू होने में भी लगेंगे 2 दिन। कुर्मी समाज के आंदोलन के 5वें दिन हावड़ा मुंबई मार्ग की रेल लाइन से जाम हट गया है और मालूम हो कि कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर कुस्तौर एवं खेमासुली में ट्रैक जाम कर दिया गया था। 2 दिनों से लगातार वार्ता के बाद कुस्तौर से 103 घंटे एवं खेमासुली से 115 घंटे के बाद जाम हटा दिया गया है। कुर्मी आंदोलन के कारण रांची से विभिन्न स्थानों की रेल सेवाएं रद्द होने के कारण बसों में भीड़ उमड़ी। और आपको बता दें कि रांची से चलने वाले अधिकांश पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के रद्द होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। झारखंड में 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव को लेकर धनबाद बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, 5,000 कार्यकर्ता करेंगे रांची कूच। 11 अप्रैल को भाजपा की तरफ से आहूत सचिवालय घेराव को लेकर पार्टी ने ताकत झोंक दी है और यहाँ के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी नेता कार्यकर्ता वाहनों से राज्य कूच करेंगे। भाजपा के महानगर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि पर भी रोक लगाई गई, उज्ज्वला योजना के चूल्हे पर रोक लगाई गई। 11 अप्रैल को रांची में सचिवालय घेराव का कार्यक्रम करके इस निकम्मी सरकार के खिलाफ शंखनाद किया जाएगा। अलगढ़ जमशेदपुर में फिर से भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने दुकानें जलाई, धारा 144 लागू कर दी गई है। झारखंड में रामनवमी के बाद से ही उपद्रवियों की ओर से लगातार अशांति फैलाने की कोशिशें की जा रही है। आखिरकार जमशेदपुर शहर में फिर से हिंसा भड़क गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के शास्त्री नगर में धार्मिक झंडे के कथित अपमान के आरोपों को लेकर बवाल बढ़ गया और 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और दुकानों में आगजनी की। वाहनों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई है। उन्मादी भीड़ के हमले में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बढ़ता बवाल देखकर आरएफ को लगाया गया और इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अलगढ़ बाबूलाल मरांडी का झारखंड की हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की हालत बद से बदतर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कार्यक्रम में पलामू से अधिकाधिक संख्या में कार्यकर्ताओं से आने का आह्वान किया है। जनता ने बहुत उम्मीद से राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई थी, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। राज्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हेमंत सोरेन अपराधियों से घिरे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अंचल में जमीन की हेराफेरी हो रही है। यदि किसी को पता चल जाता है कि किसी का घर 2-3 साल से बंद है तो दूसरे लोग उसका कागज बनवा लेते हैं, लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति की जमीन रहती है वह परेशान रहता है। श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यहाँ पर खनिज संपदा की लूट हो रही है, पत्थर खदान लूटी जा रही है, लोग जेल में बैठकर इस कार्य को संचालित करते हैं। झारखंड में लैब असिस्टेंट की हो रही भर्ती, मिलेगी लाख रुपए सैलरी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत लैब असिस्टेंट के 690 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लैब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पदों पर 230 वैकेंसी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अप्रैल को शुरू हुई और 4 मई तक चलेगी। लैब असिस्टेंट के रूप में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए यह शानदार मौका है। इस भर्ती के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। झारखंड में कोरोना की नई लहर की आशंका, जांच अभियान चलाने का निर्देश। 10 और 11 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल।
झारखंड में कोरोना की नई लहर की आशंका को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी जिलों के डीसी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। बैठक में देवघर से डीसी मंजुनाथ भजंत्री, सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम जुड़ी थी। इस दौरान जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। 10 और 11 अप्रैल को कोरोना से बचाव की तैयारियों का उसको लेकर मॉकड्रिल किया जाएगा। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने कोविड टेस्टिंग एवं जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों के पालन एवं प्रसार बढ़ाने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमें सतर्क रहना है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को कराना होगा रैट जांच। कोरोना को देखते हुए की गई 50,000 वैक्सीन की मांग। देश के दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। इन राज्यों से आने वाले मरीजों को पहले रैट जांच कराने और पॉजिटिव आने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। राज्य में संक्रमित राज्यों से आने वाले मरीजों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और उन्हें कोरोना जांच के लिए पहले रैट जांच कराने और पॉजिटिव आने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। आवश्यकता पड़ने पर जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराए जाने का निर्देश दिया गया। झारखंड के पतरातू झील में नाविकों के बीच झड़प, 20 घायल, 5 की हालत नाजुक है। नाव संचालन पर रोक लगाई गई है। झारखंड के रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पतरातू में बड़ा बवाल हो गया। बताया जाता है कि रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित पतरातू लेक रिजॉर्ट में नाव संचालन सेवा पर वर्चस्व को लेकर 2 समूहों के बीच झगड़ा हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिंसा में 3 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी को इलाज के लिए रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रेफर कर दिया गया है। 2.5 लाख बीजेपी कार्यकर्ता 11 अप्रैल को घेरेंगे सचिवालय। निशिकांत दुबे बोले, हेमंत सोरेन सरकार कर रही साजिश। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर जिले के मधुपुर के पंचमंदिर में प्रेस वार्ता की और इसमें उन्होंने कहा कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ राज्य स्तरीय प्रदर्शन में 11 अप्रैल को भाजपा के 2.5 लाख कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करेंगे। संथाल परगना से भी 25,000 कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। सचिवालय घेराव के लिए रांची जाने वालों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ झारखंड सरकार साजिश के तहत कई ट्रेनों को रोकने में लगी है, मगर बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी तादाद में सचिवालय घेराव में शामिल होंगे। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के पैतृक गांव में लगेगी अष्टधातु की आदमकद प्रतिमा, स्मारक स्थल भी बनेंगे। झारखंड सरकार के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के पैतृक गांव अलारगो में अष्टधातु की आदमकद प्रतिमा लगाने की बात कही गई है। वहीं स्मारक स्थल बनाने को लेकर स्थल का चयन किया गया। स्मारक स्थल और आदमकद प्रतिमा BED कॉलेज मैदान में लगाने की बात कही गई है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त योगेंद्र महतो सहित अन्य दलों से उपस्थित नेता एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दिवंगत मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो एवं भाई बैजनाथ महतो के मुताबिक स्थल देखा गया। ये कहा गया कि स्मारक का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। वहीं बोकारो जिला अंतर्गत भंडराडीह में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में काफी संख्या में लोगों का जुटान हुआ।